जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाक हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाअ वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तानें तक न होंगी दास्तानों में। और अगर इस बेराहो रवी और बदअमली में जरा इंसाफ व संजीदगी से अपनी बर्बादियों और तबाहियों का सबब मालूम करोगे तो जवाब यही मिलेगा, तरीक़े मुस्तफ़ा का छोड़ना है वजह बर्बादी। तरीक़े मुस्तफ़ा का छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, हमें करनी है शहंशाही बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अर्ज़ मारूफ से कबल आइए हम और आप निहायत ही अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत दाफ़ए शिर्क व जिहालत अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में झूमकर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं हाफिज़ो कारी मिसबाहुल हसन चिश्ती ने जो मेहनतें की और उनकी काविशों का नतीजा आपके सामने है। ये बड़े खुश नसीब हैं और इनका मकाम और मर्तबा अल्लाह के नज़दीक बुलंदो बाला है, इसलिए कि इन्होंने अपने सीने को कुरान के लिए जुज़दान बना लिया। सुभान अल्लाह। और जब एक बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह कुरान की एक आयत की ताजीम करते हुए उसे बुलंद मकाम पर लगाते हैं तो अल्लाह तबारक ताला उन्हें विलायत के दर्जे के ऊपर फाइज कर देता है। अब जो शख्स और जो मोमिन बंदा कुरान को अपने सीने के अंदर जज्ब कर ले, अब सोचे कि उसका मकाम और मर्तबा अल्लाह के नजदीक कितना बुलंद और बाला होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अजीजान मोहतरम, इनके जो वालिदैन हैं उनका भी मकाम और मर्तबा बुलंद हो गया, इसलिए कि कयामत के दिन इनके वालिदैन के सर के ऊपर ऐसा ताजे जर्री रखा जाएगा जो चांद और सूरज की रोशनी को भी मांद कर रहा होगा। पूछने वाले सवाल करेंगे कि आज ये इनाम इनका किस बात का मिला है, तो जवाब मिलेगा
इन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया था, आज उसका इनाम इन्हें मैदान महशर में मिल रहा है। बेशक बेशक। तो अजीज़ान मोहतरम, इनकी बदौलत इनके जो वालिदैन है उनका भी मकाम और मर्तबा बुलंद हो गया। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि कयामत के दिन जब हाफिज़े कुरान बारगाहे इलाही में पेश होगा तो अल्लाह तबारक ताला फरमाएगा कि मैंने तुम्हें बख्श दिया, जन्नत में जाओ। और जब ये जन्नत की तरफ चलेगा तो जन्नत के 8 दरवाजे हैं, हर दरवाजा पुकारता होगा, ऐ क़ारिए कुरान हम में से दाखिल हो, ऐ क़ारिए कुरान हम में से दाखिल हो। एक फरिश्ता आएगा और कहेगा कि ऐ हाफिज़े कुरान ठहर जाओ। वो वापस होगा खुदा की बारगाह में, रब फरमाएगा तन्हा क्यों जाते हो, ऐसे 10 आदमियों को अपने साथ में लेकर के जन्नत में जाओ जो नमाजी नहीं थे, जो हाजी नहीं थे, जो परहेजगार नहीं थे, जो मुत्तकी नहीं थे, बल्कि उन 10 आदमियों को लेकर के अपने साथ जन्नत में जाओ जिनके ऊपर मैंने जहन्नम को वाजिब कर दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो अजीज़ान मोहतरम, इनका मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद वाला है। और जब कोई तालिबे इल्म दीन की तालीम हासिल करने की गरज से मदरसे की तरफ चलता है तो उसका ये मकाम होता है कि फरिश्ते अपने नूरानी परों को बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह। इनके मकाम और मर्तबे को हमें समझना चाहिए। और अजीज़ान मोहतरम, एक जुमला कहूं, जी जी। अगर किसी के दिल के ऊपर शाख गुजरे तो माफ करिएगा। इस दौर में, दौरे हाजिर में, जो इल्मे दीन की बका और इल्मे दीन का तहफ्फुज है वो मदारिस और उलमा की बुनियाद पर है। इसलिए कि अगर मदारिस ना होते तो आपको इमाम नहीं मिलते, मदारिस ना होते तो आज आपकी नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाले नहीं मिलते। मदारिस से हमेशा इस आपके मुल्क हिंदुस्तान में हजारों की तादाद में मदारिस है और हजारों की तादाद में हमेशा उलमा और हुफ़ाज़ उन मदारिस से पैदा होते हैं जो दीन की खिदमतें करते हैं। और अजीज़ान मोहतरम, हमको और आपको भी चाहिए कि जब ये आपकी खिदमत करते हैं तो हमको और आपको चाहिए कि मदारिस की और उलमा की हमको और आपको खिदमत करना चाहिए। बेशक बेशक। ये तो बात सही है, मुसल्लम सुबूत है कि इस मुल्क हिंद में दीने इस्लाम को और इल्मे दीन को फरोग सूफिया ने दिया, मगर इसका तहफ्फुज़ इस दौर में